शिव जी से हमें जीने की कला सीखनी चाहिए। शिव जी को देखो आप, तो जटाओं में उनकी आप देखोगे तो गंगा की जल की धारा बह रही है, अविरल धारा जो है वो बह रही है। और शिव जी के आप थोड़ा सा नीचे आओ, त्रिनेत्र है, वो बिल्कुल ऐसा जैसे मानो ज्वाला निकल रही है, अग्नि निकल रही है। तीसरे नेत्र में मानो अग्नि निकल रही है, ज्वाला निकल रही है। तो आग और पानी एक साथ उनके साथ हैं। और आगे बढ़ो आप, तो उनके जो मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जिसको सुधाकर कहते हैं। सुधाकर यानी अमृत है, जहां माथे पर उनके अमृत है। और थोड़ा नीचे आओ तो क्या है बोलो, विष है, गरल है ना, शिव का ना दूसरा नाम है गरल। तो शिव जी के साथ जो दूसरी चीज क्या है, अमृत और विष एक साथ। पहले जल और अग्नि एक साथ, और अब अमृत और विष एक साथ। थोड़ा नीचे आओगे तो गले में उनके क्या है बोलो, गले में उनके सांप है, विशेष सांप है। और इसलिए शिव जी को क्या कहते हैं, पन्नग भूषण कहते हैं। तो गले में उनके सांप है। और उनके एक पुत्र हैं, उनके पुत्र का नाम है गणेश जी। गणेश जी का वाहन क्या है बोलो, चूहा। चूहा, और आप डर रहा है कि अगर सांप नीचे उतर आया तो ये मुझे खा जाएगा और मैं सीधा ऊपर। तो उनका जो, लेकिन जो उनके दूसरे पुत्र हैं उनका नाम है कार्तिकेय। और कार्तिकेय कहते हैं घबरा मत, क्योंकि उनका वाहन क्या है, मोर। मोर और सांप का विरोध है। तो कहते हैं डरो मत, मैं हूं, चिंता मत करो। तो गणेश जी के, शिव जी के पास सारा कुछ क्या है देखो, यानी गले में सांप है, और सांप और चूहा आपस में विरोधी हैं, और सांप और मोर आपस में विरोधी हैं। तो साथ में उनको देखो। और बढ़ो आगे तो माता पार्वती को देखो, उनका वाहन क्या है बोलो, उनका वाहन है सिंह। मां अंबा का जो वाहन है, ऐसा वाहन किसी का नहीं है। ऐसा वाहन माता पार्वती का है, अंबे माँ का है, दुर्गा माता का है, जग जननी का है। तो सिंह पर विराजमान है। और जो हमारे भोले बाबा हैं, शिव जी हैं, उनका वाहन क्या है, नंदी, बैल है। और बैल और सिंह दोनों का बैर है आपस में, लेकिन शिव जी जो हैं वो सबको साधे हुए हैं। शिव जी से हमें क्या सीख लेनी चाहिए कि इतने सारे विरोधियों के साथ भी वो कैसे हैं बोलो, शांत हैं, मुस्कुराते हुए हैं और आनंद में हैं। और आनंद में इतने हैं, उन्हें किसी बात की बोलो टेंशन नहीं है। वो क्यों, टेंशन क्यों नहीं है बोलो, टेंशन इसलिए नहीं है क्योंकि वो टेंशन है। टेंशन उसको होती है जो आ हटा दो, आ लगा दो, क्या हो गया, आने की, आ मतलब नहीं, अटेंशन, उनको टेंशन ही नहीं है इस बात की, बिल्कुल शांत हैं। तो किसी ने उनसे पूछा कि शिव जी प्रभु ये बताइए हमें कि आप इतने सारे विरोधियों के साथ भी, इतने सारे संकटों के साथ एक साथ रहते हैं, तो ऐसा कैसे संभव है। तो शिव जी बड़ा प्यारा कहते हैं कि मैं तो एक बूटी पीता हूं, और वो बूटी पीकर मैं बिल्कुल शांत रहता हूं। और वो बूटी क्या है, वो बूटी है, वो कहते हैं
तुम पुनि राम राम दिन राती, तुम पुनि राम राम दिन राती। और सादर जपहूँ अनंग अराती, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूँ अनंग अराती। और इसलिए शिव जो हैं वो अटेंशन हैं, इसलिए टेंशन से रहित हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।